जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी गई है। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 626 करोड़ से भी अधिक की राशि का भुगतान मुख्यमंत्री ने किया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त को जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के तकरीबन 66 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 626 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राज बाड़े भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की पहचान बन चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 29 किस्तों में 18,805 करोड़ रुपए के महिलाओं के खाते में भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। रायपुर में 27,000 लोगों ने अब तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है और अब 15 जुलाई तक इनके लिए अवसर है। इसके बाद राशन में कटौती होने जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल और निःशक्त जन हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बता दें, जिले के तकरीबन 27,371 हितग्राहियों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अंतिम अवसर 15 जुलाई तक है और इसके बाद ई-केवाईसी नहीं कराने पर आगामी माह से राशन में कटौती कर दी जाएगी। खाद्य विभाग ने सभी राशन दुकानदारों को उन सदस्यों की जानकारी 5 अलग अलग कॉलम में देने का निर्देश जारी किया है जिसके लिए ई-केवाईसी नहीं हुआ है। जिले में कुल मिलाकर 2,42,232 राशन कार्डधारी मुखिया उपभोक्ता हैं, जिनके 8,99,000 सदस्य हैं। इनमें अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल, निःशक्त जन और निराश्रित उपभोक्ता शामिल हैं। अधिकांश बीपीएल और एपीएल वर्ग के हितग्राहियों का ई-केवाईसी लंबित है। ई-केवाईसी न होने के प्रमुख कारणों में 55 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं जिनका आधार अब तक नहीं बना है, निःशक्त जन जिनका आधार नहीं बन पाया है, मृत हितग्राही या फिर पलायन कर चुके लोग या फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जिनका आधार पंजीयन नहीं हुआ है। ये तमाम हितग्राही इसमें शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीपीएल परिवार के जिस सदस्य का ई-केवाईसी नहीं होगा उनका राशन काट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 से 4 दिन कम बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। सामान्य से 15% कम वर्षा है पानी। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। बाद इसी के साथ ही बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। फिलहाल प्रदेश में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय है, लेकिन अब भी मौसमी बारिश से सामान्य से 15% कम है। 1 जून से लेकर 9 जुलाई तक की बात करें तो प्रदेश में तकरीबन 9.5 इंच की बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान सामान्य तौर पर 11 इंच की बारिश हो जानी चाहिए थी। वहीं तापमान की बात करें तो बीते दिन दुर्ग में सबसे अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक मध्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से अभी भी मानसून सक्रिय है और इसी के साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 9.5 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर बना हुआ है। बता दें कि बादल छाए रहने, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल फिलहाल मानसून की रफ्तार सामान्य से पीछे चल रही है। 1 जून से लेकर 9 जुलाई तक प्रदेश में 242 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। 4 किलोमीटर तक गिर चुका है माइलेज। रायपुर में E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। मैकेनिकों ने अपनी इसके लिए वजह बता दी है। छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में 20% एथेनॉल मिश्रित अर्थात E20 पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों की शिकायतें लगातार बढ़ने लगी है। शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित ऑटो वर्कशॉप और कंपनी से गैर अधिकृत सर्विस सेंटरों पर ऐसे वाहन पहुंच रहे हैं जिनके मालिक माइलेज में 4 से 5 किलोमीटर प्रति लीटर तक की कमी को रिपोर्ट कर रहे हैं। इंजन की परफॉर्मेंस घटने और फ्यूल टैंक में पानी जमा होने जैसी समस्याओं की शिकायतें कर रहे हैं। वहीं मैकेनिकों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामलों की संख्या सामान्य से अधिक बढ़ चुकी है। हालांकि अधिकृत ऑटोमोबाइल कंपनियों के शोरूम और सर्विस सेंटरों का दावा है कि उनके यहाँ E20 पेट्रोल से जुड़ी कोई असामान्य शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। दूसरी ओर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से पुराने वाहनों के इंजन, फ्यूल सिस्टम और
माइलेज पर इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा बात करें तो राजधानी के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में मिलाए जा रहे एथेनॉल की मात्रा को लेकर उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि सोशल मीडिया पर एथेनॉल को लेकर कई मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल की वजह से फ्यूल टैंक में पानी और नमी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। महादेव ऐप के कारोबारी विकास गर्ग की 940 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। बता दें, महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई एक्सचेंज अवैध बेटिंग यानी सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। ईडी ने सट्टा इंडिकेट से जुड़े कारोबारी विकास गर्ग, उनके परिजन और उससे जुड़ी कंपनियों के तकरीबन 940 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क यानी कि प्रोविजनल अटैच कर दिया है। यह कार्यवाही रायपुर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002 के एक्ट के अंतर्गत की है। इसी के साथ ही महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी द्वारा अब तक कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमतों का मूल्य 3,800 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो चला है। ईडी के मुताबिक जब्त किए गए संपत्तियों में मकान, जमीन, कंपनियों के शेयर और अन्य इन्वेस्टमेंट शामिल है। कंपनियों एजेंसी का कहना है कि यह पूरी संपत्ति महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई एक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जांच में सामने आए हैं। कवर्धा में खेतों की करंट वाली बाढ़ एक बार फिर से काल बन गई, जहां फसल बचाने की कोशिश में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से आ रही है, जहां खेतों की सुरक्षा के नाम पर बाढ़ में छोड़ा जा रहा अवैध बिजली का करंट लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। महज 15 दिनों के भीतर करंट की चपेट में आने से लगातार ये तीसरी मौत है। ये पूरा मामला पांडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम मंझोली का है, जहाँ खेत की फेंसिंग में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। लगातार हो रहे हादसों ने ग्रामीणों में दहशत बढ़ा दी है और खेतों में करंट छोड़ने की खतरनाक प्रवृत्ति पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राम भीसड़ चंद्रवंशी निवासी ग्राम मंझोली के रूप में की गई है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैपिंग में 12 बाघ देखे गए हैं। बता दें कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व यानी ITR में ऑन डिमांड टाइगर किलिंग के संगठित नेटवर्क में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा उजागर हुआ है। भले ही तीनों बाघों का शिकार महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर रहने वाले 3 आदिवासी भाइयों ने किया हो और खाल बेचने की डील कराने वाले बिचौलिए महाराष्ट्र पुलिस के हेड कांस्टेबल व होमगार्ड के कर्मी हो, लेकिन इस पूरी साजिश की सबसे अहम कड़ी वन विभाग का अपना ही अमला है। बता कि बाघ गणना के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरों में जब बाघ कैद हुए तो विभाग के ही किसी अंदरूनी स्टाफ ने उनकी सटीक लोकेशन शिकारियों तक लीक कर दी। इनपुट मिलते ही शिकारियों के लिए बाघों के मूवमेंट पर नजर रखना बेहद आसान हो गया। नतीजा ये हुआ कि महज 1 महीने के भीतर 3 बाघ मार गिराए गए और उनकी नीट एंड क्लीन खाल उतार ली गई। चौंकाने वाली बात यह है कि बाघों के मारे जाने की भनक वन्यजीव महकमे के मैदानी स्टाफ को बहुत पहले लग चुकी थी, जिसे दबाए रखा गया। ITR के कैमरे में ट्रैपिंग के दौरान लगभग 12 बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई थी, जो एक सुखद खबर थी। आशंका है कि शिकार हुए बाघों की संख्या और अधिक हो सकती है, लेकिन बदनामी के डर से विभाग असल आंकड़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में बाइकर्स गैंग का उत्पात देखने को मिला। वायरल वीडियो के बाद अब पुलिस ने एक्शन लेकर के एक ही दिन में 158 से अधिक बाइकों को जब्त किया है। सरगुजा में पुलिस के बाइकर्स गैंग के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने मैनपाट में उत्पात मचाने वाले बाइकर्स के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वीडियो के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। इधर उत्पात मचाने वाले बाइकर्स के खिलाफ अभियान चलाकर एक ही दिन में 158 से अधिक बाइकों को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो पुलिस ने बाइक चालकों के परिजन को बुलाकर अंतिम चेतावनी जारी की है और इसके बाद पकड़े जाने पर उनके खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। बता दें कि सरगुजा जिले में बाइकर्स गैंग का आतंक चरम पर है। बाइकर्स झुंड में निकलकर शहर के साथ ही पर्यटन स्थलों में उत्पात मचा रहे हैं। हाल ही में जिले के मैनपाट में बाइकर्स गैंग के उत्पात मचाने का वीडियो सामने आया था। इस दौरान दर्जनों की संख्या में बाइकर्स मैनपाट के खतरनाक घाटी पर उत्पात मचाने के साथ ही हुड़दंग कर रहे थे। परिवार के साथ साथ मैनपाट पर्यटन स्थल पहुंचने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब SSP राजेश अग्रवाल ने कड़ी कार्यवाही का निर्देश जारी किया है।
मंदिर की बावड़ी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। रायपुर में खेलते ही खेलते गहरे पानी में गिर गए। ग्रामीणों ने कहा कि बावड़ी को चारों ओर से घेरा जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के कुंभरगढ़ स्थित प्राचीन चतुर्भुजी मंदिर परिसर की बावड़ी में डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। शनिवार सुबह दोनों ही बच्चे खेलते खेलते बावड़ी के पास पहुंचे थे, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने की वजह से गहरे पानी में गिर गए। इस घटना को धरसीवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। टीआई राजेंद्र दीवान के मुताबिक मृतकों की पहचान साक्षी साहू और श्रवण डीवर के रूप में निवासी धरसीवा के कुर्रा गांव के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में अब मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह दोनों ही मंदिर परिसर के आसपास अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान वे प्राचीन बावड़ी के किनारे पहुंच गए और हादसे का शिकार हो गए। बच्चों को काफी देर तक नजर नहीं आने और परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान बच्चों को बावड़ी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। रायगढ़ में हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कापू वन परिक्षेत्र के अंतर्गत तालगांव बस्ती में शनिवार सुबह हाथी के एक हमले से एक महिला की मौत हो गई। घटना के दरमियान महिला अपने बच्चे के साथ जान बचाकर भाग रही थी, तभी हाथी ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला ने कापू अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह करीबन 4 बजे के आसपास एक हाथी तालगांव बस्ती में घुस गया था, जहां हाथी को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। इसी दौरान महिला अपने बच्चों के साथ भाग रही थी, तभी हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस घटना के बाद घायल मां के पास बैठकर उनका बच्चा लगातार रोता बिलखता नजर आया, जिसने पूरे घटनाक्रम को बेहद मार्मिक बना दिया है। 60 से 70 हजार की नौकरी छोड़कर के एमआर बना चोर। दुर्ग में 8 सूने मकानों को अपना निशाना बनाया। ऑनलाइन कर्ज में था और 32 लाख रुपए का माल इससे बरामद हुआ है। दुर्ग पुलिस ने सूने मकानों में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा करते हुए एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि गिरोह का मुख्य आरोपी कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर था और अब हर महीने 60 से 70 हजार रुपए तक कमाता भी था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ऑनलाइन लोन एप्स के जरिए लिए गए कर्ज और बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण यह अपराध की दुनिया में उतर गया। मोहन नगर और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में हुई 8 चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीबन 32 लाख रुपए का चोरी का सामान, चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार, 2 पहिया 4 पहिया वाहन और एक 2 पहिया वाहन को जब्त किया गया है। दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि पिछले कुछ समय से मोहन नगर और पद्मनाभपुर में लगातार थाना क्षेत्रों में सूने मकानों में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। नकटी गांव के बुलडोजर विवाद पर कांग्रेस का एक नया आरोप निकलकर सामने आ रहा है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि 6 गांवों की जमीन बिल्डरों को देने की तैयारी है, निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाया गया। नवा रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्यवाही को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मोहम्मद अकबर ने दावा किया है कि सरकार नकटी समेत 6 गाँवों की करीबन 1076 एकड़ की जमीन पर नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी कर रही है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासकीय दस्तावेजों के मुताबिक नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल मिलाकर 436 हेक्टेयर यानी करीबन 1076 एकड़ भूमि को विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि सबसे गंभीर बात यह है कि प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की जमीन भी शामिल है, जहां सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इसमें वही विवादित जमीन भी शामिल है जहां हाल ही में विध्वंस की कार्यवाही हुई थी। अकबर ने दावा किया कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण यानी एनआरडीए की ओर से जारी किए गए निविदा दस्तावेजों के अनुसार चयनित एजेंसी को सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होगी। इसके बदले उसे मिक्स यूज भूमि का विकास और उसके विक्रय का अधिकार दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।